रोल नंबर 21, रोल नंबर 22। सर हम अंदर आ सकते हैं? आ गए महाशय, तुम्हारा इंतजार हो रहा था। सच्ची? मुझे तो लगा आप हमें पनिश करेंगे। क्या सर, आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बच्चे आपसे क्या सीखेंगे। बकवास बंद करो और ये बताओ यूनिफॉर्म कहाँ है तुम्हारी। यूनिफॉर्म तो मैंने खरीदी नहीं, अब इन्हें क्या बताऊं। सर मेरी तरफ बारिश हो रही थी। और सोल तुम्हारे वहां भी बारिश हो रही थी। धोना भूल गया था। ये बताओ तुम दोनों कॉलेज करने क्या आते हो। सर मैं तो शिक्षा के लिए आता हूँ। तो पिछले पीरियड में कहाँ थे। सर पिछले पीरियड में शिक्षा नहीं आई थी। तुम दोनों के लिए मेरे पास एक अच्छी खबर है। क्या सर आप स्कूल छोड़ रहे हैं। मेरा तो पता नहीं, पर ये खबर सुनने के बाद तुम दोनों को जरूर शौक लगेगा। 2 दिन बाद तुम्हारे एग्जाम्स हैं। क्या मतलब अब पढ़ना पड़ेगा। तो ये खबर सुनने के बाद हम दोनों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। एग्जाम से छोड़ो, हमें तो अपने सब्जेक्ट का नाम तक नहीं पता था। आधे बच्चे तो कॉलेज सिर्फ इसलिए आते थे क्योंकि सोनम मैम का लेक्चर होता था। उसमें भी लेक्चर में किसी का ध्यान नहीं है। तो हमसे अकेले तो कुछ होने नहीं वाला था। तो हमने अपने दोस्त साय की मदद लेने की सोची। बस एक दिक्कत थी, साय दूसरे शहर में रहता था। ये उन बच्चों में से था जो एक शहर से दूसरे शहर से पढ़ाई करने आते हैं। बेचारों की आधी जिंदगी तो ट्रेन या बस स्टॉप के किनारे ही गुजर जाती है। इतनी देर करवा दी, 5 मिनट के रास्ते में 20 बार कौन ट्रेन रोकता है। पहली बार एक लड़की डेट के लिए मानी थी, उसमें भी 2 घंटा लेट करवा दिया मुझे। बेबी। हाँ, मुझे जरा सी देर क्या हुई, तुमने बॉयफ्रेंड ही बदल लिया। तो अब इतनी भागदौड़ करने के लिए ना तो हमारे पास वक्त था और ना ही जेब में पैसे। तो हमने अपने दोस्त सैम के घर पढ़ने का फैसला किया। शुरुआत के 2.75 मिनट तो हमारा पूरा ध्यान पढ़ाई में ही था। फिर बनी बोला, भाई साक्षी का मैसेज आ रहा है, जल्दी बता क्या रिप्लाई दूं। क्या। क्लास की सबसे हाईफाई लड़की और तुझे मैसेज कर रही है। फोन दिखा जरा अपना। कौन है बे तू। पढ़ाई में हमारा ध्यान लग ही रहा था कि सैम ने हमें अपने दादाजी की कहानी सुनानी चालू करी कि कैसे उन्होंने घड़ी की दुकान खोली, उससे उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए और कैसे बच्चे उनकी धोती लेकर भाग जाया करते थे। क्या। स्क्रिप्ट में ये सब किसने लिखा है। बनी तुझसे कितनी बार कहा है, फालतू चीजें मत लिखा कर। तो ये सब होने के बाद पढ़ाई तो हमसे होने से रही। तो अगले दिन बेशर्मों की तरह पहुंच गए देने एग्जाम्स। ये कैसा पेपर है, इसमें से तो मुझे कुछ भी नहीं आता, किसी से पूछना पड़ेगा। बनी तुझे कुछ आता है। आता तो मुझे भी बता दे। पहले तो मुझे ये बता कि हमारे कोर्स में ये सब्जेक्ट कब ऐड हुआ। ए तुम दोनों चीटिंग कर रहे हो। चीटिंग नहीं तो। तुम बच्चों की यही आदत है, हर चीज़ तुम्हें आसानी से चाहिए, मेहनत तो करनी ही नहीं है। तुम लोगों का दिमाग तो ठीक है, बस हमें टीचर खराब मिले हैं। क्या बोला। हे गाइस, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।